हमने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको इसकी एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करते हैं एंड फिर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को दूसरों से करवाने का ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? काम को सही टाइम पे खत्म करना। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? काम को सही कॉस्ट पे खत्म करना या कम कॉस्ट पे खत्म करना। उसके बाद अगर आपके पास सिचुएशन आती है कि या तो आप काम को सही टाइम पे खत्म कर सकते हो या कम कॉस्ट पे खत्म कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमेशा टाइम को प्रेफरेंस देंगे। यानी कि हम काम को सही टाइम पे खत्म करेंगे और कॉस्ट को हम बाद में कवर कर लेंगे। रीजन हमने देखा था कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट तो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, बट अगर एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आता। अगर हम टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्यों की जाती है? ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब जरूरी। मैनेजमेंट क्या? ऑल परवेसिव है, यानी कि हर जगह जरूरी है, चाहे वो बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, स्पोर्ट्स हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। इसमें हम तीन चीजों को कंट्रोल करते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसको हम याद कर सकते हैं WPO से। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब जो भी काम हो रहा है उसको मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब जो भी ऑपरेशन या प्रोसेस है काम को करने का उसे मैनेज करना। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आप एक बार मैनेजमेंट करो उसके बाद मैनेजमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या करती है? कोऑर्डिनेशन में वर्कर्स को काम करने के लिए मोटिवेट करती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, तो हमें भी क्या है? हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है। या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है कंपनी को अडेप्ट करने में चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और फिर आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। हम मैनेजमेंट को टच तो नहीं कर सकते बट हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको वह महसूस होगा कि या तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने की एक ट्रिक भी पढ़ी थी जो कि थी गाइस ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। क्या ट्रिक थी? गाइस ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। गाइस के जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल के ए से ऑल परवेसिव, मैनेजर्स के एम से मल्टी डायमेंशनल, कैन के सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, गिव के जी से ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक के डी से डायनेमिक फंक्शन और आइडियाज के आई से इंटेंजिबल फोर्स। क्या ट्रिक है? गाइस ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। उसके बाद हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम याद कर सकते हैं OSP, ओ स्वीट पर्सन से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते थे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी के सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है। एंड फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी के अपने इंप्लॉइज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एक कंपनी क्या करना चाहती है? मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, इतना कवर करना चाहती है कि वो इतना पैसा कमाना चाहती है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। उसके बाद आता है प्रॉफिट।
कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है ताकि वो सैलरीज पे कर सके, रेंट पे कर सके, रॉ मटेरियल ले सके और अदर एक्सपेंसेस पे कर सके। उसके बाद आता है ग्रोथ। क्या कंपनी वही टिका रहना चाहती है? नहीं, हर कोई चाहता है कि वो ग्रो करता रहे, है ना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ग्रोथ होती रहे। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। कंपनी के सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करना, फेयर प्राइजेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को फेयर प्राइजेस में प्रोडक्ट सेल करना, और प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी के अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल नीड्स। कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करना चाहती है एम्प्लॉयज की, जैसे कि उन्हें बेनिफिट्स देके, गुड सैलरी देके, हॉलीडेज या बोनसेस देके। उसके बाद आता है गुड वर्किंग कंडीशन। एंड फिर आता है फुलफिलिंग सोशल नीड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या थी? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। उसके बाद आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। फिर किया था हमने क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड फिर आता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सारे इंपॉर्टेंस हम आगे पढ़ चुके हैं, तो इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि इसमें जो नॉलेज होती है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं और हमेशा सेम रिजल्ट्स देते हैं। एंड फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो भी साइंस के रूल्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं इन एवरी सिचुएशन, और हमेशा क्या आता है? सेम रिजल्ट आता है। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसके भी खुद की नॉलेज, क्योंकि इसके भी खुद के प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज होती है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट प्योरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड नहीं होते, वो बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर। इसलिए सेकंड फीचर यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट ऑल्सो fully applicable because human behavior keeps changing and every situation is different। तो ये फीचर भी हमारा यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो आर्ट क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है? खुद की थियोरेटिकल नॉलेज होती है जो हम बुक से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स वर्क इन हिज और हर ओन वे। हर बंदा क्या करता है? अपने तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिसेस टू डेवलप स्किल्स। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म इफेक्टिवली। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट सारे आर्ट्स के फीचर फुलफिल कर रही है। तो पहला फीचर यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन थियोरेटिकल नॉलेज सच एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। मैनेजमेंट की भी खुद की थियोरेटिकल नॉलेज होती है, इसलिए पहला फीचर यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आता है एवरी मैनेजर हैज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजिंग। हर मैनेजर का डिफरेंट स्टाइल होता है, तो सेकंड फीचर भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एंड फिर आता है मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट स्किल्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से, इसलिए ये फीचर भी फुलफिल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट इज सेटिस्फाइड। सारे फीचर्स आर्ट के सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ए प्रोफेशन मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जो भी प्रोफेशन होता है उसमें स्पेशलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है, जो हम लर्न करते हैं फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग से। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इन ए प्रोफेशन एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड।
A person must have specific qualifications or degree to enter in that profession. अगर आपको किसी प्रोफेशन में आना है तो आपको उससे रिलेटेड डिग्री चाहिए होगी। एंड फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ए प्रोफेशन हैज इट्स ओन प्रोफेशनल एसोसिएशंस दैट रेगुलेट्स एंड गाइड्स इट्स मेंबर्स। प्रोफेशन में क्या होता है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है और गाइड करती है अपने मेंबर्स को। फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन मस्ट फॉलो ए सेट ऑफ एथिकल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन देयर वर्क। जो भी मेंबर होते हैं प्रोफेशन के वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स को और स्टैंडर्ड्स को अपने वर्क में। एंड फिर आता है सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व सोसाइटी नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है प्रोफेशन का, सर्व करना सोसाइटी को, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अब क्या ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट फॉलो कर रही है? सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक एमबीए एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जैसे कि एमबीए या मैनेजमेंट, इसलिए ये फीचर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद एंट्री इन मैनेजमेंट इज नॉट स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। मैनेजमेंट में क्या है, एंट्री स्ट्रिक्टेड नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। कोई भी मैनेजर बन सकता है, जरूरी तो नहीं जिसके पास एमबीए की डिग्री होगी वही मैनेजर बन सके। अगर उसके पास एबिलिटी है और एक्सपीरियंस है तो वो मैनेजर बन सकता है। फिर आता है देयर आर प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक AIMA बट मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी। इसमें भी क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है बट मेंबरशिप कंपल्सरी नहीं है, इसलिए ये फीचर भी आप पे फुलफिल नहीं हो रहा। उसके बाद देयर इज नो स्ट्रिक्ट एंड कंपल्सरी एथिकल कोड फॉर ऑल मैनेजर्स। इसमें क्या स्ट्रिक्ट एंड कंपल्सरी एथिकल कोड नहीं है ऑल मैनेजर्स के लिए, यानी कि रूल्स नहीं है कि हाँ तुम्हें यही फॉलो करना पड़ेगा। एंड फिर आता है मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन प्रॉफिट अलोंग विद सर्विस। प्रोफेशन में क्या है, सर्विस मोटिव होता है कि प्रॉफिट तो चलो कमा ही रही हो बट सर्विस मेन मोटिव है। बट इसमें क्या है, हम मेन फोकस हमारा प्रॉफिट कमाने पे भी होता है और सर्विस प्रोवाइड करने में भी, इसलिए ये फीचर भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट ए फुल प्रोफेशन बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रॉपर यूज करवाते हैं रिसोर्सेज का, अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के लिए, यानी कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो जवाबदेही किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। और फिर आता है पब्लिक रिलेशंस। ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं गुड रिलेशंस आउटसाइडर्स के साथ, आउटसाइडर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स या फिर मीडिया। उसके बाद इसमें कौन आता है, बीओडी, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, लिंक का काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी कि जो भी टॉप लेवल ने गोल्स एंड पॉलिसीज बनाई है ये क्या करते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। ये फंक्शंस की बात करें तो ये इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, रिपोर्टिंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और डिपार्टमेंटल रिसोर्स एलोकेशन, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसमें कौन आते हैं, इसमें सारे मैनेजर्स आते हैं, बस एक जनरल मैनेजर है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा, बाकी सारे किस में आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। एंड फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये लोएस्ट लेवल होता है, ये डायरेक्टली डील करता है वर्कर्स के साथ और डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट सुपरवाइजन करता है, मेंटेन करता है डिसिप्लिन, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, सोल्व करता है वर्कर्स की प्रॉब्लम को और फीडबैक देता है मिडिल मैनेजमेंट को। इसमें कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है क्या करना है और क्यों करना है, मिडिल मैनेजमेंट बताता है कैसे करना है, और लोअर मैनेजमेंट काम को करता है।
उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में सोचते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। क्या करते हैं प्लानिंग में, एडवांस में सोचते हैं कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। एंड इसके अलावा ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अरेंज भी करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे फुलफिल करते हैं विद जॉब्स। इसमें आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। इसमें क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके। एंड फिर आता है कंट्रोलिंग। जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था इसमें हम देखते हैं कि क्या काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो वेल, अगर नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करना। जैसे कि एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है, सबको मिलजुल कर इकट्ठा करके काम करवाती है। मिलजुल कर काम करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। इसके फीचर्स की बात करी थी तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप को साथ में मिलकर काम करवाता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी बनी रहे, सारे मिलजुल कर ऑल एक्टिविटीज मिलजुल कर हो। कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज आप कोऑर्डिनेशन कर लो तो बाद में आपको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल परवेसिव है, हर जगह जरूरी है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। मैनेजर्स का काम ही क्या होता है, सारों को देखना कि सारे मिलजुल कर काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। एंड फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिबरेट फंक्शन है, यानी कि ये नहीं है कि ये अपने आप हो जाता है, ये जानबूझ कर की जाने वाली एक्टिविटी है, ये हम इंटेंशनली करते हैं। उसके बाद इसके फीचर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, ये आप पढ़ लेना, इजी है, कुछ खास नहीं है। जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं वही है ये भी। एंड फिर हम पढ़ते हैं आज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज है। जब भी हम, पहले मैं बता दूं कि केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूछा क्या गया है केस स्टडी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे एंड फिर हम केस स्टडी देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। या क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइटेड हो रहा है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए पढ़ते हैं। ए कंपनी फोकसेस ऑन अचीविंग टारगेट्स efficiently while ensuring employee satisfaction and contributing to society। एक कंपनी क्या फोकस कर रही है ऑन अचीविंग टारगेट्स एफिशिएंटली और इंश्योर कर रही है कि उसके एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहे और वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते रहे। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ अबव, बताओ। या क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की भी बात हो रही है, एफिशिएंटली काम हो जाए, एंश्योर कर रही है कि एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई रहे और कंट्रीब्यूट भी करते रहे सोसाइटी को। यानी यहाँ पे क्या है, तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्या है, ए मैनेजर्स यूजेस हिज एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल जजमेंट व्हाइल टेकिंग डिसीजंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दिस शोज दैट मैनेजमेंट इज, अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट बतानी है क्या है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। एक मैनेजर है जो यूज कर रहा है अपना एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और पर्सनल जजमेंट को व्हाइल टेकिंग डिसीजंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बताओ, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और पर्सनल जजमेंट किसमें बात करते थे हम इसकी, बिल्कुल इसमें बात हो रही है आर्ट की। तो
इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी 8। उसके बाद आता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए मैनेजर्स फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज। बताओ इसमें किस चीज की बात हो रही है, आर्ट, साइंस या प्रोफेशन। एक मैनेजर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स किस में होते हैं, बिल्कुल साइंस में, तो ये क्या है, साइंस। उसके बाद आता है ए कंपनी एंश्योर्स दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड continuously and managers at all levels are involved in achieving goals. Which features of management is highlighted here? कौन सा फीचर लग रहा है मैनेजमेंट का, एक कंपनी है जो इंश्योर कर रही है कि ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म हो कंटिन्यूसली और मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग गोल्स। परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, किसमें कंटिन्यू चलता है, बिल्कुल ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद राहुल एंश्योर्स दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर एंड देयर इज यूनिटी इन एक्शन। बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहा है, राहुल एंश्योर कर रहा है दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर, सारे मिलजुल कर काम करें यूनिटी में। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, मिलजुल कर किस में काम करते थे, कोऑर्डिनेशन में, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद ए मैनेजर एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस वेस्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछी है। एक मैनेजर क्या कर रहा है, एंश्योर कर रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस वेस्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइज और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कब आती है, कॉस्ट कम कब लगेगी, जब आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करोगे। उसके बाद सेवंथ है ए कंपनी अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या कर रही है, चेंज कर रही है एनवायरनमेंट में, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, कंपनी भी चेंजेस ला रही है। बताओ इंपॉर्टेंस, किसमें चेंजेस लाते थे, हाँ बिल्कुल, करियर्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज करते रहना। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, खुद में भी चेंजेस लाती है। उसके बाद मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स एम्प्लॉइज टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। बताओ ऑब्जेक्टिव कौन सा लग रहा है, एक मैनेजर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है एम्प्लॉइज की टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स along with organizational goals। बताओ बताओ, इसमें क्या पर्सनल गोल्स को अचीव करने की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ। बट सबसे अब इसमें टू ऑप्शंस का तो है नहीं। पहले किस में बात की है, हेल्प एम्प्लॉइज टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स। पहले पर्सनल गोल्स अचीव करने हैं तो हम इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। हम इसमें ये लाइन ही काट देते हैं, ठीक है। एक बार पर्सनल गोल्स को अचीव करने की बात हो रही है यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड फॉलोज ए कोड ऑफ कंडक्ट बट इट इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड फॉलोज ए कोड ऑफ कंडक्ट बट उसे फुली रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, पार्शियल प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। उसके बाद ए मैनेजर डिवाइड्स वर्क, assign responsibilities and establishes relationships among employees। which functions of management is being performed। कौन सा फंक्शन लग रहा है इधर, एक मैनेजर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वर्क, असाइन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे वर्क, असाइन करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस्टेब्लिश करते थे रिलेशनशिप। उसके बाद आता है इन ए कंपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन वर वर्किंग सेपरेटली बट रिजल्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी। द मैनेजर्स एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर विद यूनिटी। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है सेपरेटली बट उनके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहे थे।
तो मैनेजर ने क्या किया, एंश्योर किया कि ऑल डिपार्टमेंट क्या करे, टुगेदर वर्क करे यूनिटी के साथ। यूनिटी के साथ कब करते थे, कोऑर्डिनेशन में। फिर आता है ए मैनेजर कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इन सिंक विद ईच अदर, which features of coordination is highlighted? A manager continuously monitors activities, continuous process। उसके बाद in an organization coordination is required at all levels in all functions of management। coordination क्या रिक्वायर्ड होता है all levels पे और all functions of management में। तो बताइए कौन सा फीचर लग रहा है, हर जगह रिक्वायर्ड है, ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह जरूरी, तो यह क्या आएगा, ऑप्शन सी। एंड आज का लास्ट एमसीक्यू है, ए मैनेजर कंबाइंस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, विच फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हाईलाइटेड। एक मैनेजर क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स के टू अचीव और कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बताओ, ग्रुप गोल्स अचीव करने की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक, इसमें आएगा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ये आपके सामने आंसर कीजिए, आंसर मिला लेना।